ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड में हम देखेंगे कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयोडीन, निकिल, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टीन, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम और बोरॉन। क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डिजी लकी चैनल में आपको क्वांटम रेजोनेंस रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारे रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट होते क्या है? ट्रेस एलिमेंट वे खनिज होते हैं जो शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर की कार्य प्रणाली के लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट कार्ड का उपयोग क्या है? इस रिपोर्ट कार्ड से हम न्यूट्रिशन प्लानिंग कर सकते हैं, डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, सप्लीमेंट रिकमेंडेशन कर सकते हैं, डिसीज प्रिवेंशन जैसे कि डायबिटीज, थायराइड आदि है इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ओवरऑल वेलनेस एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज यानी कि मिनरल है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों की कार्य प्रणाली, तंत्रिका संचार जिसको हम नर्व सिग्नल्स कहते हैं, और हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। अगर यह रिपोर्ट कार्ड में कम दिखाई दे रहा है तो इसके लक्षण क्या है? हड्डियों में कमजोरी, बार बार हड्डी फ्रैक्चर होगा, हड्डी में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैरों में झुनझुनाहट रहेगी, दांतों की समस्या, नाखून टूटना, थकान रहेगी, बिना मेहनत के थक जाना, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, बच्चों में रिकेट्स यानी कि हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, महिलाओं में पीएमएस समस्याएं, मूड स्विंग्स, पेट दर्द आदि की समस्या हो सकती है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं हमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ आदि खाने चाहिए। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट के देखरेख में। अगला पॉइंट है आयरन या Fe। यह शरीर में खून यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके बिना शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी और ऊर्जा का उत्पादन रुक जाएगा। अगर बॉडी में इसकी कमी है तो इसके लक्षण क्या होंगे? थकान और कमजोरी रहेगी, चक्कर आना, पीला चेहरा हो जाएगा, हाथ पैर में ठंडक रहेगी, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बाल झड़ने की समस्या रहेगी, एकाग्रता की कमी रहेगी, एनीमिया, खून की कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी रहेगी, गर्भवती महिलाओं में खतरा रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसका घरेलू उपाय। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों, बथुआ आदि खाना चाहिए, चुकंदर खाने चाहिए, सेब, अनार, किशमिश और खजूर खाने चाहिए। विटामिन सी जैसे कि नींबू, आंवला साथ में लेने से आयरन को शरीर में अच्छे से सोखने में मदद करता है। मार्केट के आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो लौह भस्म, पुनर्नवा, मंदूर, इस प्रकार कंटेंट्स मिली हुई आप टॉनिक आप मार्केट से ले सकते हैं। अगला एलिमेंट देखते हैं जिंक। यह प्रतिरक्षा तंत्र, घाव भरने, डीएनए निर्माण, प्रजनन क्षमता और स्वस्थ त्वचा व बालों के लिए बहुत जरूरी है। जिंक की कमी के लक्षण क्या है? बार बार सर्दी खांसी, बाल का झड़ना, मामूली चोट भी जल्दी नहीं भरती है, खाना बेस्वाद लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, लंबाई और वजन नहीं बढ़ता है, मूसों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। अगर जिंक की कमी है तो कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स का सेवन करना चाहिए। काजू, बादाम, मसूर, मूंग, चना, दूध और अंडे, साबुत अनाज, मांसाहारी अगर आप खाते हैं तो इनका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला आधारित रसायन, गिलोय सत्व, च्यवनप्राश इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अगला पॉइंट है सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है? सेलेनियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस मिनरल है जो शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अगर बॉडी में इसकी कमी है तो पेशेंट बार बार बीमार पड़ेगा, बांझपन और थायराइड की समस्या हो सकती है। सेलेनियम की संतुलन बनाए रखने के लिए आपको लहसुन और प्याज का सेवन करना चाहिए। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए। अंडे और मछली, दूध और दही इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय इत्यादि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो मुख्यतः हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं की मरम्मत और डीएनए या आरएनए के निर्माण में भी मदद करती है। फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या है?
हड्डियां कमजोर होना, थकावट और कमजोरी, भूख न लगना, जोड़ों में दर्द, एकाग्रता की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकते हैं। फास्फोरस को संतुलन में रखने के लिए दालें और हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, साबुत अनाज, अंडा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में गिलोय सत्व प्लस आंवला, त्रिफला, अश्वगंधा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अगला पॉइंट है पोटेशियम। यह एक बहुत जरूरी इलेक्ट्रोलाइट और खनिज है जो शरीर में नसों, मांसपेशियों और हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली बनाए रखने में मदद करती है। अगर बॉडी में इसकी कमी दिखाई दे रही है तो लक्षण क्या होंगे? मांसपेशियों में कमजोरी, विशेषकर पैरों में, दिल की धड़कन अनियमित हो जाएगी, कब्ज रहेगा, सीने में भारीपन या दर्द रहेगा। पोटेशियम संतुलन में रखने के लिए घरेलू उपाय है केला, नारियल, पालक, टमाटर, सूखे मेवे, संतरा, आम, खरबूजा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें, गिलोय और आंवला रस, शंखवटी, त्रिफला चूर्ण, नारियल पानी के साथ शहद इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अगला पॉइंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक अत्यंत आवश्यक ट्रेस मिनरल है जो शरीर में 300 से अधिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यह नसों, मांसपेशियों, हड्डियों, दिल और दिमाग के सही कार्य के लिए अत्यंत जरूरी है। अगर इसकी मात्रा बॉडी में कम दिख रही है तो मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा, थकान और कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द या माइग्रेन, चिड़चिड़ापन, चिंता, बेहोशी इत्यादि की समस्या हो सकती है। घरेलू डाइट है हरे पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली, काजू, साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, राजमा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अगला एलिमेंट है कॉपर यानी कि तांबा। कॉपर एक आवश्यक ट्रेस मिनरल है जो शरीर में कई एंजाइमों के कार्य के लिए बेहद जरूरी है। यह लोहा के अवशोषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में मदद करता है। साथ ही यह त्वचा, हड्डियां और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। कॉपर की कमी होगी तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे? थकान और कमजोरी, बाल का झड़ना, लिवर डैमेज, त्वचा पर गहरे धब्बे इत्यादि की समस्या हो सकती है। इसकी समाधान के लिए घरेलू डाइट में आप मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, चुकंदर, अंगूर और अनानास, सलजम इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन त्रिफला, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कोबाल्ट, जो विटामिन B12 का मुख्य घटक होता है। विटामिन B12 खून बनाने, तंत्रिका तंत्र के सही कार्य और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। कोबाल्ट के कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? थकान, कमजोरी, सांस फूलना, मानसिक भ्रम, याददाश्त कमजोर इत्यादि समस्या हो सकती है। कोबाल्ट का संतुलन बनाने के लिए मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आंवला रस, अश्वगंधा, त्रिफला, मुनक्का का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीज। मैग्नीज एक जरूरी ट्रेस मिनरल है जो कई एंजाइमों के काम में मदद करता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों का विकास और शरीर के एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। कम हो जाने से शरीर में कमजोरी और थकान, लिवर और किडनी में समस्या हो सकती है। को बता दो दोस्तों, इन 10 एलिमेंट्स के अलावा इस रिपोर्ट कार्ड में और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।